एक जंगल के बीचों बीच, जहाँ केवल सन्नाटा और घने वृक्षों का साम्राज्य था, एक साधु अपनी साधना में लीन थे। तभी एक विकराल राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। राक्षस की उपस्थिति से वातावरण में भय और अस्थिरता छा गई। राक्षस चिल्लाते हुए, हे साधु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की? मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा। साधु शांत स्वर में, वत्स, मैं यहाँ किसी को क्षति पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल अपनी साधना में लीन हूँ। तुम क्यों क्रोधित हो? राक्षस गुस्से में, तुम्हारे जैसे साधु ही मेरे जैसे राक्षसों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। साधु मुस्कुराते हुए, राक्षस, तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। लेकिन मुझे बताओ, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? क्या तुम्हारा हृदय कभी शांति का अनुभव नहीं करता? राक्षस थोड़ा विचलित होकर, शांति? मेरे जीवन में केवल अंधकार और नफरत है। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे राक्षस कहते हैं। मैं इससे बच नहीं सकता। साधु गंभीरता से, तुम्हारा क्रोध और नफरत तुम्हारे भीतर की पीड़ा का परिणाम है। यदि तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को भयभीत करने के बजाय उनकी सहायता करने में करो, तो तुम्हें भी शांति का अनुभव होगा। राक्षस आश्चर्यचकित होकर, क्या ये संभव है? क्या कोई राक्षस भी प्रेम और शांति का अनुभव कर सकता है? साधु कोमलता से, प्रत्येक आत्मा परिवर्तन के योग्य है। तुम चाहे जैसे भी हो, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो इस संसार को रोशन कर सकती है। राक्षस कुछ क्षणों तक मौन रहा। साधु की बातों ने उसके मन को छू लिया। वह पहली बार अपने भीतर के भय और नफरत से बाहर आने का प्रयास करने लगा। राक्षस गंभीर स्वर में, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। साधु, मुझे बताओ, मैं कैसे इस मार्ग पर चल सकता हूँ? साधु मुस्कुराते हुए, सबसे पहले अपने भीतर क्षमा और दया का भाव उत्पन्न करो। धीरे धीरे तुम्हें अपनी शक्ति का सच्चा उपयोग समझ में आएगा। राक्षस साधु के बातों को समझ गया और उनके मार्गदर्शन में नई राह पर चल पड़ा। जंगल में शांति लौट आई और साधु अपनी साधना में पुनः लीन हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप चाहो तो खुद को एक अच्छे इंसान में बदल सकते हो। ऐसे ही अच्छे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।